नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ बिहार। आज है 18 अप्रैल। तो चलिए फटाफट जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को। पहली खबर है, इस बार जनवरी के बाद रबी सीजन में अच्छी बारिश नहीं आने के चलते गर्मी आते ही सिवान जिले में भूजल का स्तर गिरता हुआ शुरू हो गया है। इस समय जिले के औसत जलस्तर में करीब फीट की गिरावट हुई है। आने वाले समय में अच्छी बारिश नहीं हुई तो ये समस्या और भयावह रूप ले सकती है। इसको लेकर चापाकलों का सूखना शुरू हो जाएगा। जिले में इस समय भूमिगत जल के अंधाधुंध दुरुपयोग के कारण पेयजल की हालत खराब हो सकती है। खासकर जंगली पहाड़ी क्षेत्र के गांवों में तो लोगों को प्यास बुझाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। समय रहते लोग सावधान नहीं होते जिले में लातूर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जंगली पहाड़ी क्षेत्र एवं देहाती क्षेत्र के गाँव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। भूजल स्तर के नीचे चले जाने से जंगली पहाड़ी क्षेत्र एवं सुदूर देहाती क्षेत्र के गाँव के अधिकांश चापाकल एवं कुआं सूख गया है। इस कारण लोगों को प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अगली खबर, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि सूबे की शिक्षा व्यवस्था में सुधार व बदलाव के लिए उन्होंने विवि के कुलपतियों, शिक्षाविदों और राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। सभी ने विचार विमर्श के बाद एक रोड मैप बनाया है। इसे उच्च शिक्षा में बदलाव के लिए लागू करेंगे। वे रविवार को रोसड़ा प्रखंड के बटहा स्थित सुदरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर के रजत जयंती समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने नई शिक्षा नीति को प्रभावी बताते हुए कहा कि ये देश के विकास को नई दिशा देगी। ब्रिटिश काल की शिक्षा व्यवस्था की गड़बड़ियों को दूर कर देश से ऋषि मुनियों की खोज व मनन के आधार पर इसे बनाया गया है। इससे पहले उन्होंने स्कूल प्रांगण में आयोजित रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। उन्होंने अब कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति बदहाल है। इसे ठीक करने के लिए आदमी के बजाय व्यवस्था को ठीक करना होगा। इस काम को पूरा करने के लिए वे सभी लोगों के सहयोग लेंगे। अगली खबर, माफिया से पॉलिटिशियन बने अतीक अहमद की उत्तर प्रदेश में हत्या पर बिहार की सियासत तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यूपी के शासन व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाए हैं। नीतीश कुमार ने इसे दुखद और गलत बताया है। वहीं तेजस्वी यादव ने एक कदम आगे बढ़कर अतीक अहमद को अतीक जी कहा। तेजस्वी ने कहा कि इस घटना से अतीक जी का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जनाजा निकला है। दोनों नेताओं ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पटना में जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों से बात कर रहे थे। मीडिया कर्मियों ने अतीक अहमद हत्याकांड पर सीएम से सवाल किया तो उन्होंने यूपी सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी। नीतीश कुमार ने कहा कि किसी की पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर देना बहुत दुखद और गलत बात है। कोई जेल में रहता है और उसे कोर्ट में लाया जाता है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। बड़े मामलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाती है, लेकिन पुलिस भी अभिरक्षा में हत्या हो गई, यह बहुत गलत बात है। नीतीश कुमार ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार को इस पर देखना चाहिए कि पुलिस की कस्टडी में कोई कैसे गोली मार दिया। पत्रकारों ने कहा कि यूपी में इसे अपराधियों का सफाया कहा जाता है। इस पर नीतीश कुमार ने तेवर तल्ख हो गए। उन्होंने कहा कि अपराध के सफाए का मतलब ये नहीं कि अपराधियों को मार दिया जाए। देश में संविधान है कि नहीं? आप किसी को जेल में रख दीजिए, कानून और अदालत उसे सजा देगा। संविधान क्यों है? कोर्ट चाहे तो किसी को फांसी का सजा दे सकता है, लेकिन कोर्ट अपराधी भी है तो उसकी हत्या कर देना गैर कानूनी है। जब कोई पुलिस कस्टडी में हो तो उस समय मार देना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। अगली खबर, बिहार में दूसरे चरण की जाति आधारित गणना शुरू होने के बाद महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। जातियों के बाद अब देश, राज्य और बिहार के जिलों का भी कोड तय किया जाएगा। अभी तक सिर्फ राज्य में रहने वाले अलग अलग जातियों को ही कोड दिया गया था। दूसरे देशों के साथ अब दूसरे राज्यों और बिहार के सभी जिलों का भी कोड निर्धारित किया गया है। जाति आधारित गणना के दौरान कोड से ही दुनिया के देशों, भारत के राज्यों और प्रदेश के जिलों का अंकित किया जाएगा।